नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और आज का इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे कुछ करियर के बारे में। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो है ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। या दोस्तों कोई भी जॉब या करियर चुनने से पहले उस करियर के बारे में पूरा जान लीजिए। अगर कोई आप जॉब चुन रहे हैं तो जॉब के बारे में दोस्तों पहले डिटेल्स में जान लीजिए कि जॉब का प्रोफाइल्स क्या है, कि आपको क्या करना होता है। जब इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत ज्यादा काम आता है। तो आज हम इन डिटेल्स में सीखेंगे कि ग्राउंड स्टाफ होता क्या है। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर ज्यादा लंबा होने को लगेगा तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आज बात करेंगे पहले पार्ट और फिर जो बच जाएगा उसको हम दूसरा पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि ग्राउंड स्टाफ होता क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जो एयरलाइन का इस्तेमाल करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और जो नहीं करते हैं वो भी वीडियो को देखिए। अगर आपका एक ड्रीम होगा कि आपको भी ग्राउंड स्टाफ में काम करना है या फिर एयरपोर्ट में काम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सीखने को मिल सकता है। मैंने कोशिश किया है कि एयरपोर्ट में जितना भी ग्राउंड स्टाफ का जो डिपार्टमेंट्स हैं और जितना भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको इसमें कवर करने के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको आपका जितना भी डाउट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रकार डाउट या दुविधा रहता है दोस्तों, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पे और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चंस का जल्द से जल्द समाधान करने का। दोस्तों मैंने जैसे कहा आप सबसे कि आप भी एयरलाइंस में या फ्लाइट में आप ट्रैवल करते होंगे। तो होता यह है, आप यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसका शुरू कहां से होता है। तो मैं आपको शुरू से आखिर तक बताऊंगा। मतलब एक ट्रैवलर जो होता है दोस्तों एयरपोर्ट जाता है और अप टू फ्लाइट में बैठते तक जो बीच में लोग उनसे मिलते हैं, जो भी उनसे इंटरेक्शन करते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है ग्राउंड स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, जो भी एयरपोर्ट में फ्लाई नहीं करता, यानी कि जो ग्राउंड में काम करते हैं, जो एयरलाइंस के जो फ्लाइट के अंदर काम नहीं करते, जो ग्राउंड के अंदर काम करते हैं, यानी कि जो फ्लाई नहीं करता, फ्लाइट में काम करते हैं बट फ्लाई नहीं करते। जब फ्लाइट उड़ता है तो साथ में जाते नहीं है, जो जाते हैं उनको क्रू मेंबर कहा जाता है या फ्लाइट अटेंडेंट कहा जाता है। लेकिन जो जमीन में काम करते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है ग्राउंड स्टाफ। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो पहले आपको करना होता है एयर टिकट्स फ्लाइट में जाने के लिए। तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो हर कोई अपना मोबाइल से या फिर अपना जीमेल आईडी को यूज करके, कोई ईमेल आईडी को यूज करके अपना टिकट कर लेता है। चेक इन भी वो ऑनलाइन कर सकता है। फिर भी अगर जब एयरपोर्ट जाते हैं तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कभी कभी जब प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, तो वहां पर सबसे पहले आपको मिलना होता है जो है एयरलाइंस का, हर एयरलाइंस का दोस्तों एक काउंटर होता है एयरपोर्ट में। वो काउंटर में जाके आप अगर टिकट नहीं किए हैं तो काउंटर से जाके आप टिकट ले सकते हैं, या फिर अगर आपने टिकट रिजर्वेशन किया है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वहां से जाके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपके मन में कोई डाउट्स है फ्लाइट को लेके, जब आप लेट पहुंचे हैं या फिर जल्दी पहुंच गए हैं और जानकारी जानना चाहते हैं आप, तो एग्जांपल आप किसी भी एक एयरलाइंस का नाम ले लीजिए। उस एयरलाइंस के काउंटर में जाके आप डिटेल्स एयरलाइंस के बारे में पूछ सकते हैं। आपको जो भी दुविधा, जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। ये हो गया दोस्तों एयरपोर्ट में जो काउंटर रहता है और वहां जो काम करते हैं उनको कहा जाता है एयर टिकट्स एजेंट्स या फिर एयरपोर्ट टिकटिंग। जो टिकटिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, इनको एयरपोर्ट टिकट एजेंट भी कहा जाता है। अब जैसे आप टिकट ले लिए उसके बाद आपको पहले तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको सीआईएसएफ के जो लोग हैं, जो पर्सनल होते हैं, वो आपको चेक करेंगे सिक्योरिटी रीजन से। सिक्योरिटी चेक करने के बाद जाते हैं दोस्तों आप अंदर में। अब जाने के बाद यहाँ पे एक फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि बहुत डिफरेंट एयरलाइंस होते हैं और उनका चेक इन सिस्टम होता है। जैसे आप जाएंगे तो अपना टिकट को वहां पर दिखाते हैं और उसके एवज में आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। आपको ई बोर्डिंग पास मिल सकता है। आप खुद एक जैसे एटीएम मशीन रहता है उस तरह का एक मशीन भी रहता है जहां पर आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है और जो लोग आते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों कस्टमर सर्विस असिस्टेंट। अगर इसको हम हॉस्पिटैलिटी के टर्म में कहें तो जैसे कहते हैं, अगर एयरलाइंस के टर्म में कहें तो सीएसए कहते हैं दोस्तों, जो कस्टमर सर्विस
एसोसिएट। अगर कोई चल नहीं पाता तो उनके लिए व्हील चेयर का सुविधा होता है, जिसका बैगेज का प्रॉब्लम होता है, जिनको फ्लाइट के बारे में पता नहीं चलता कि कहां पर कौन सा काउंटर में जाकर खड़ा होना है, तो वहां पर फ्लोर में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। वो भी ग्राउंड स्टाफ है, जिसको CSA कहा जाता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो वो आके आपको असिस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा फ्लाइट है, कितना बजे फ्लाइट है, आपका टिकट देकर आपको हेल्प करते हैं और आपको बोर्डिंग पास लेने में आपका मदद करते हैं। अगर आपका लगेज ज्यादा है तो लगेज लेने में आपका सहायता करते हैं। अब इसके बाद आपका बोर्डिंग पास मिल गया, फिर आप सिक्योरिटी के तहत आपका जो बैगेज है वो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग होने के बाद दोस्तों वजन होता है, वजन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे। लेकिन जाने से पहले बता दूं मैं, यहाँ पर जिससे आप बात कर रहे थे टिकटिंग के लिए, जहां से आपने अपना बोर्डिंग पास लिया, वो बहुत क्रूशियल जॉब है दोस्तों, वो भी ग्राउंड स्टाफ में ही आता है। वैसे बता दूं मैं, ग्राउंड स्टाफ में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं, टिकटिंग एजेंट होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर होते हैं, और जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं उसमें बहुत सारा पोजीशंस हैं। जैसे कि आप एंट्री लेवल पे गए, उसके बाद आप बन जाएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर। तो इस तरह का दोस्तों पोजीशन जो है आगे आगे बढ़ते जाता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, जो कस्टमर सर्विस एजेंट जो बैठते हैं चेयर पे और आपका जो टिकट एक्सचेंज करते हैं, मतलब टिकट लेते हैं, आपको बोर्डिंग पास देते हैं, वो जॉब के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रहेगा या फिर सैलरी कितना मिलती है, मैं डिटेल्स में लास्ट में बताऊंगा। लेकिन नहीं बताया था दोस्तों, ये जॉब को पाने के लिए यू मस्ट बी ए स्मार्ट लुक, गुड हाइट, पर्सनालिटी, आपका लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आप बहुत फ्रेंडली नेचर के होना चाहिए दोस्तों, आप अप्रोचेबल लगना चाहिए। जब भी कोई किसी कोई प्रॉब्लम में होके आता है तो आपसे वो बात करना चाहिए। जब आप उस पोजीशन में काम करते हैं तो वहां पर बहुत ऐसे लोग आते हैं जो हरी में होता है, जल्दी जाना होता है, किसी को कोई लेट में आता है दोस्तों। किसी का जैसे लगेज है 30 kg और वहां अलाउ है 15 kg, यानी 15 kg ज्यादा हो जाता है। तो जब आप उसके लिए चार्ज करते हैं तो वो आपसे बहुत एरोगेंटली बात करते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करना है। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है, इस तरह का जो एक स्किल्स है दोस्तों, वो भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप्स के लोग हर दिन हर घंटे मिलेंगे। तो इसी यहाँ पर ये सारे काम होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, आपको अगर वो बड़ा एयरपोर्ट है तो वहां पर आपको सेक्शन हो जाता है, ABC गेट नंबर हो जाता है। तो उस गेट को जब पार करेंगे आप, तब जाके आप फ्लाइट के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट एजेंट रहता है, यानी कि वो भी कस्टमर सर्विस एसोसिएट ही है, लेकिन उसका जो पोजीशन है वहां पर, वो आपका टिकट को दोबारा स्कैनिंग करेगा, उसके बाद ही आपको फ्लाइट के लिए छोड़ेगा वहां से एज पर दी गेट नंबर, क्योंकि टिकट में गेट नंबर दिया रहता है। तो जैसे आप वहां पर काम कर रहे हैं एज ए एसोसिएट, तो एक उसका काम होता है कि भाई वो सारे जो जितना भी है अनाउंसमेंट, कैसे कोई सो गया रहता है, जैसे किसी का फ्लाइट लेट है लेकिन वो जल्दी आ गया था एयरपोर्ट में, तो कोई सो जा रहता है, बहुत थके रहता है, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। कोई कोई को पता भी नहीं चलता कि उसका फ्लाइट कितना बजे है, कौन सा गेट नंबर पे है, तो अनाउंसमेंट करना होता है। अनाउंसमेंट करने के बाद हर जगह जो बैच जो लोग होते हैं वहां जाके भी अनाउंस करके पूछना पड़ता है कि ये फ्लाइट नंबर इतना बजे फ्लाई करने वाला है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अगर यहाँ पर कोई है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी आइए और अपना बोर्डिंग पास चेक करा लीजिए। तो इस तरह का जो भी वहां पर अनाउंसमेंट होता है, हेल्प करते हैं वो, उनका काम है दोस्तों हर समय वो जो ट्रैवलर्स हैं उनको हेल्प करें, ताकि वो प्रॉपर जो उनका फ्लाइट है वो फ्लाइट पकड़ सकें, फ्लाइट को मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, ये सारा काम देखिए कितना ज्यादा हेक्टिक काम होता है। मैं जैसे बोल रहा हूं तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर जो काम करता है बंदा, अगर उससे पूछेंगे तो ये काम दोस्तों बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि हर बार आपको ना खड़े खड़े काम करना होता है, घूम घूमे काम करना होता है, लोगों से बात करना होता है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। हालांकि काम बहुत मजा भी आता है, लेकिन बहुत हेक्टिक काम। अब ये हुआ, यहाँ पर स्कैनिंग जैसे करते हैं तब जो ट्रैवलर है दोस्तों वो चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और दो तरह के होते हैं। एक तो आप जैसे गेट से निकलेंगे आपका फ्लाइट रहती है, डायरेक्टली आप फ्लाइट में जाते हैं। दूसरा है अगर फ्लाइट दूर में है तो एयरलाइंस बस की सुविधा करती है ग्राउंड में आपका फ्लाइट तक पहुंचने के लिए। तो वहां भी उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपका जो फ्लाइट है आप उसी बस में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट ए में जाने वाले हैं और फ्लाइट बी के बस में आप बैठ गए, गलती से होता है ऐसा दोस्तों, कई बार मैंने खुद देखा है। तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो अपना जो ट्रैवलर है उसको कैसे प्रॉपर बस में बिठाया जाए और फ्लाइट तक पहुंचाया जाए। सोचिए कितना रिस्की काम। अब उसके बाद
सब बिठा के लेके जाएंगे। अब पहुंच गए कहां पर, फ्लाइट के पास। तो फ्लाइट में फिर दोबारा आपका जो टिकट है दोस्तों वो चेकिंग होता है सीट नंबर के हिसाब से, फिर आपको छोड़ा जाता है और आप जाके फ्लाइट में बैठते हैं। तो इस बीच में आपसे जितना भी लोग मिले दोस्तों शुरू से आखिरी तक, इन सब को ग्राउंड स्टाफ कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनको ग्राउंड स्टाफ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन आपका समझने के लिए मैं ये पूरा क्लियरली बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, अब ये तो हो गया जो ग्राउंड में काम करते हैं, जो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। अब उनका क्या, जो हमसे कांटेक्ट में नहीं रहते, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि सिक्योरिटी पर्सनल दोस्तों, जो एयरपोर्ट में रहता है। देखिए जैसे ये जो लाइट लगा के एक बता रहा है कि फ्लाइट निकल सकता है या रुक सकता है, एक सिंबल लेके खड़ा है बंदा, ये देखिए ये इनका काम है, ये फ्लाइट के सामने रहते हैं और बताते हैं। तो ये भी ग्राउंड स्टाफ में आता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा लगेज को, हम जो लगेज वहां पर दिए थे जब हमने बोर्डिंग पास लिए थे, तो हमारा सामान का वजन किया गया और लेके चले गए, ठीक है। तो इनका एक काम होता है कि वो सारे लगेज को लाएं और फ्लाइट में एज ए कार्गो हो या फिर अपना जो ट्रैवलर का जो सामान है दोस्तों, वो सारे सामान को फ्लाइट में रखें। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, फ्लाइट में जब वो सामान लाते हैं तो कोई सामान डैमेज नहीं होना चाहिए। सामान प्रॉपर तरीका से, जैसे आप हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो सामान बीच यहाँ पर रुक नहीं जाना चाहिए, कोई सामान मिस नहीं होना चाहिए। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्कैनिंग कर करके हर सामान को दोस्तों वो फ्लाइट में डालते हैं। देखिए कितना बड़ा ये काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो इंजीनियर होते हैं, जो आके फ्लाइट को चेक करते हैं कि फ्लाइट में सब कुछ सही तो है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई खामी तो नहीं है, ठीक है, वो आके क्लियरली चेक करते हैं दोस्तों। वो भी ग्राउंड स्टाफ में आते हैं। हालांकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन ये सारे ग्राउंड स्टाफ का ही माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें और कई लोग हैं जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, जिनको हाइजीन स्टाफ भी कहते हैं, ठीक है, वो आके फ्लाइट का जैसे बाथरूम वगैरह जो भी है उसको क्लीन करता है। इसके बारे में नेक्स्ट बताऊंगा। देखिए दोस्तों, और इंपॉर्टेंट पार्ट, कैटरिंग डिपार्टमेंट जो होता है दोस्तों, जो खाना मुहैया कराते हैं हर यात्री को फ्लाइट के ऊपर में। आपने भी कभी फ्लाइट में खाना खाया होगा 6-10,000 फीट ऊपर में, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों सोचिए, ये लोग भी, इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई खाना में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे वो नट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, जूस हो, टी हो, कॉफी हो, सैंडविचेस हो, चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो, फूड हो, जो भी फ्लाइट में दिया जाता है, सारे खाने को ये पहले पैकिंग करते हैं दोस्तों प्रॉपर्ली विथ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर फ्रिज चाहिए तो फ्रिज में रखेंगे, हॉटकेस चाहिए तो हॉटकेस में रखेंगे, और यहां से लेकर फ्लाइट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ही आपको फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं वो आपको खाना परोसते हैं एयरलाइन। ये डिपार्टमेंट भी दोस्तों ग्राउंड स्टाफ में ही आता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारा फ्लाइट उड़ के कहां चली, हैदराबाद से निकल के चेन्नई चली गई। अब चेन्नई जाने के बाद जैसे वहां पर लैंड होता है दोस्तों, लैंड होने के बाद वहां ग्राउंड स्टाफ का काम देखिए, वहां पर और कौन कौन काम करते हैं। जैसे आप उतर गए एज ए ट्रैवलर, वहां जाने के बाद देखिए आपको रास्ता दिखाने वाला लोग वहां पर रहते हैं, यानी कि वे दिखाने के लिए। आपका बैग कौन सा बेल्ट में आएगा वो दिखाने के लिए लोग होते हैं। उसके बाद कहीं अगर आपका सामान कहीं गुम हो गया या फिर मिस हो गया या फिर डैमेज हो गया या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वहां पर एक डेस्क रहता है जहां पर आप जाके कांटेक्ट करते हैं, और वो आपको हर समय तत्पर रहते हैं कि वो आपको हेल्प करें आपकी प्रॉब्लम। तो वो भी ग्राउंड स्टाफ में आता है। उसके बाद अगर आपने अपना बैगेज लिया, बैगेज लेके आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। तो सोचिए, जब आप एयरपोर्ट के अंदर आए, एयरपोर्ट से आप फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट से उड़े, उड़ के जहां पर दोबारा दूसरा एयरपोर्ट में गए, वहां पर भी जितने लोगों से आपका कांटेक्ट हुआ दोस्तों, ये सारे आते हैं ग्राउंड स्टाफ में, एक्सेप्ट जो फ्लाइट के अंदर जो बैठ के आपके साथ में जो फ्लाई करे उनको छोड़। आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड स्टाफ होता क्या है। अब मैं बता दूं इसमें कितना क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने कहा पहले, टिकट एजेंट यानी टिकटिंग एग्जीक्यूटिव, दूसरा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो फ्लोर में घूमते रहते हैं, तीसरा है दोस्तों कस्टमर सर्विस एजेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो आपका जितना भी पेपर वर्क का जो देखते हैं, जैसे टिकटिंग हो गया, बोर्डिंग पास हो गया, ये सारे चीज वो देखते हैं, वो आते हैं इस पोजीशन। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आप जब मिले जहां पर आपका सामान का स्कैनिंग किया गया, वो हो गए सिक्योरिटी पर्सनल।
उसके बाद दोस्तों आगे निकल गए आप। आगे निकलने के बाद आप जो फिर से दोबारा आपका बोर्डिंग पास का स्कैनिंग हुआ और जो लोग हैं आपको जो असिस्ट करते गए वो भी कस्टमर सर्विस एसोसिएट में ही आते हैं। वहां पर भी मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, सीनियर, बहुत तरह के पोजीशन होते हैं। इसके लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि आज अगर वीडियो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आप आगे गए, आप फ्लाइट में बैठ गए, तो फ्लाइट में आप जितना भी और एक्टिविटीज देखे, कुछ लोग आके फ्लाइट चेक करते हैं, कुछ लोग आके खाना देते हैं, मैं सारे डिपार्टमेंट आपको बता दिया हूं। तो ये सब लोग आते हैं दोस्तों ग्राउंड स्टाफ में। अगर आप भी सोचते हैं कि आपको ग्राउंड स्टाफ में काम करना चाहिए, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए आपको मेरा अगले वीडियो में आना पड़ेगा। आप मेरा अगले वीडियो देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द ही अगला वीडियो मेरा रिलीज करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो हमारा कैसे लगा? आपके मन में कोई प्रकार का दुविधा, क्वेश्चंस होगा ग्राउंड स्टाफ को लेके, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करके। मैं एयरलाइंस का तमाम वैकेंसीज मेरा इंस्टाग्राम में डालते रहता हूं। आप मुझे फॉलो करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली टू एयरलाइंस। लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी कितना होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, अगर पहले बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार वीडियो आपको हरदम नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।